जय कोरोली धाम सरकार की जय हो। मित्रों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। और मैं बाबा माँ को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे भाव और बहुत ही अच्छे प्यार दिए। तो भाव के साथ अगर मैं बोलूँ तो वीडियो मैं बहुत सारी बनाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम होता है और कम टाइम पे मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो जैसा कि मैं बाबा माँ की अगर किसी ने एक क्वेश्चन किया था, मैं आपको वो बताऊँ कि दीदी मैं बहुत जल्दी मिलना चाहती हूँ, तो मैं सबसे पहले उनके लिए वीडियो बना दूँ। अगर आप मिलना चाहती हैं, आप धाम जा सकती हैं, टोकन मिलता है, आप मिल लीजिए। लेकिन मैं कई बार ऐसा बोलूँ कि देखो बहन, अगर 5100 का आप टोकन लेती हैं, उसमें देखो नंबर नहीं आ पाता, क्योंकि हमने भी शुरू में ऐसा ही किया था मिलने के लिए। मैं जो मेरा अनुभव है वही मैं आपको बोल रहे थे ना कि मैं अपना दुख बताना चाहती हूँ। तो देखिए, आप 5100 आप मतलब आएंगे, आप अपना मतलब समय भी बर्बाद करेंगे, फिर 500 का टोकन। कई बार ऐसा होता है कि जो असाध्य रोग वाले हैं और जो वनडे हवन वाले हैं, गुरुजी उनसे भी मिल रहे होते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो वनडे हवन कर चुके होते हैं, वो भी मिलने आए हुए होते हैं। उनसे मिलते तो 5000 वालों का नंबर नहीं आ पाता। देखो सिंपल सी बात है कि जब अगर आप टोकन लेकर मिलने जाओगे तो गुरुजी आपको यही बोलेंगे कि आप वनडे हवन कर लीजिए, फिर वो मिलते हैं। तो मेरा यही मानना है कि आप अपना दुख बताएंगे तो इससे अच्छा है कि आप अगर जाते हैं, आप अर्जी लीजिए, माँ और बाबा की 2 अर्जी लीजिए। तो बाबा के सामने जो आपको दुख बताना है आप उस अर्जी में बोलिए। फिर जो आपको दुख बताना है वही सेम आप माँ को बोलिए, और बोलिए कि 3-4 महीना दीजिए या जो भी है, साल भर 6 महीने आप मुझे टाइम दीजिए कि आप वनडे हवन कर पाएँ। तो बाबा माँ आपको बहुत शक्ति देते हैं और आप वनडे हवन कर पाते हैं। बहन, आप धैर्य रखो, आपका सब कुछ अच्छा ही होगा, हो जाएगा। जब आप वनडे हवन करते हैं ना, तो आपको गुरुजी सामने खुद ही मिलते हैं। वो तो फिर टाइम ही आ जाता है मिलने का। आपने जिस दिन पूरा प्रोसेस कर लिया, तो एक दिन तो पूरा प्रोसेस चल रहा होता है, मरण वगैरह करते रात को 12-1 बज जाते हैं। आप दूसरे दिन फिर बाद में आप देखेंगे कि आपको गुरुजी मिलते हैं। फिर तीसरे दिन आपको असाध्य रोग के लिए बोला जाता है। असाध्य रोग में जो भी आपके पीड़ित हैं उनका नाम रखो। फिर असाध्य रोग की भी सेम पूजा उस दिन चलती। तीसरे दिन फिर असाध्य रोग की जो स्मृतियाँ हैं गुरुजी कटवा देते हैं। वो वनडे हवन के साथ जो मिलना होता है उनके साथ आपका लास्ट में हो जाता है। मतलब 3-4 दिन की प्रोसेस होती है, चौथे 5वें दिन आप घर जा सकते हो। तो देखिए बहन, आप तभी मिल लीजिए, तभी आप कर लीजिए। तो ये हो गया। और दूसरा था कि असाध्य रोग है तो हम संकल्प, देखो संकल्प में इतनी शक्ति है। मैं तो खुद बताऊं कि मेरे साथ ऐसी दुर्घटना हुई है कि मैं अब बहुत कुछ नहीं बताना चाहती, कि मेरी वीडियो बहुत लोग देखते हैं कि सब देखो, माँ बाप की इज्जत भी होती है, मुझे नहीं बतानी है। पर अभी जीवन में सोचो कि बहुत ऐसी चीज़ें होती, लेकिन अभी मैं आपको बताऊँ ना, जिस दिन से मैंने गुरु दीक्षा ले ली है, मुझे इतना फलित हो रहा है ना गुरु दीक्षा लेने के बाद, कि अभी मैं मन में कुछ चीज़ सोचती हूँ ना कि बाबा मेरे पास ये नहीं है, ये कैसे होगा, तो तीसरे चौथे दिन ना वो चीज़ का इंतज़ाम हो जाता है। ठीक है? अगर मैं सोचती हूँ कि बाबा आज ये नहीं है मेरे पास, ये कैसे, उसका भी इंतज़ाम हो जाता है। मैं बाबा माँ से अपनी शान, शोहरत, कपड़े, मेरी जो शौक़ है वो सब माँगती हूँ। इसके बाद भी मेरी और भी बहुत सारी विशेष हैं। बाबा माँ वो भी बहुत अच्छे जल्दी से पूरा करेंगे। अभी उस चीज़ में डिले है, पता नहीं वो कब तक, लेकिन मुझे भी भरोसा है कि बाबा माँ को क्या देना है मेरे लिए, उन्होंने क्या सोचा है। जो सोचा है सब अच्छा सोचा होगा, क्योंकि जो छोटी-छोटी चीज़ें मेरी अभी पूरी हो रही हैं, आगे भी पूरी होगी। देखो, भरोसा सबसे बड़ी बात है। मैं कहती हूँ जीवन को आप हर दिन 24 घंटे जी रहे हो ना, पर इसके बाद तो ये तो नहीं कि आप मृत्यु चले जाओ। मृत्यु तो एक लास्ट, एक निश्चित भी नहीं है, मतलब निश्चित है पर समय निश्चित नहीं है। पर ये निश्चित है कि मृत्यु अपने, पर हर दिन तो जी रहे हो ना, तो आप सारा जो जीवन है, मन, धन, तन, सारा जीवन समर्पण कर लो ना बाबा माँ में। हर बात करो बाबा माँ, हर बात करो। अभी तो नवरात्रि चल रही है, बाबा माँ बहुत जल्दी सुनते हैं। और जो माँ है ना, गुरु माँ हमारी बहुत जल्दी सुनती हैं। तो आप सब कुछ करें और वनडे हवन जल्दी कर लें, गुरु दीक्षा ले लें। और जिन लोगों ने गुरु दीक्षा ले ली है वो माला जाप नहीं करते हैं, दशांश पूरे नहीं करते हैं, वो जल्दी कर लें। और इसके बाद एनर्जी कैसी लेनी है, ऊर्जा कैसे लेते रहना। देखो जैसे हम डेली खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है ना, तो वो सिर्फ आंतरिक है, लेकिन हमें बाहर के माहौलों से एनर्जी कैसे लेनी है उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगी अपनी इस वीडियो में कि गुरुजी महाराष्ट्र में आने वाले हैं। 7 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक महाराष्ट्र में रहेंगे। और जिन जिन को भी बहुत पास से मिलने की इच्छा है वो, क्योंकि अभी हमारा धाम जो है ना, कानपुर बहुत बड़ा हो गया। गुरुजी बहुत दूर बैठते हैं, कि बहुत सारे रेलिंग लगे होते हैं, हम उनके पास नहीं जा पाते और गुरुजी में बहुत दूर से दिखाई देते हैं। तो अभी देखो महाराष्ट्र है, जहाँ जहाँ पे धाम बन रहे हैं सब छोटे छोटे हैं, तो वहाँ पे गुरुजी आने वाले हैं महाराष्ट्र में।
तो महाराष्ट्र में ही इस बार पूर्णिमा मनाई जाएगी। तो आप जाइए, महाराष्ट्र की जो पूर्णिमा है वहाँ महाराष्ट्र में ही पूर्णिमा मनाई जाएगी। वहाँ की ही पूर्णिमा में इस बार आपको दीक्षा दी जाएगी। और वहाँ के लिए सबसे अच्छा सौभाग्य है कि जो मंत्र दीक्षा में है, तंत्र दीक्षा फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, वहाँ सीधा 10 लेवल तक आपको सिलेक्ट कर सकते हैं बाबा जी। तो आप जाइए, और बहुत ही ईजी है। रायगढ़ में आपको जाना है, रायगढ़ से थोड़े ही दूर डिस्टेंस में आपको एक वीर स्टेशन आता है, बहुत ही छोटा सा स्टेशन है। आप अगर स्टेशन पे ही आप नहाना धोना कर सकते हैं तो आप जल्दी पहुंच जाइए। आप स्टेशन पे इजीली स्नान वगैरह कर लीजिए ताकि आप स्नान से फ्री हो जाएं। फ्री होने के बाद आप जस्ट सामने देखेंगे ना रोड क्रॉस में, तो ऐसा ओवर ब्रिज गया है। तो ओवर ब्रिज से अगर आप पैदल जाते हैं तो अगर आपका अपना वाहन है तो आप उसी हाईवे रोड से ही थोड़ा सा डिस्टेंस 5 मिनट का आप जाएंगे और लेफ़्ट मुड़ेंगे तो अंदर गांव की तरफ जाना है। कच्ची सड़क है बस वो, और कहीं पे नहीं मुड़ना, बस कच्ची सड़क है। आप जाएंगे, एक बावड़ी आएगा, फिर थोड़ा सा जैसे पहाड़ की ओर चढ़ना है। काफ़ी सूना सपाटा रास्ता है और गुरुजी वहाँ पर आ रहे हैं हमारे। बस वहीं पे सब आयोजन हुआ ही रहेगा, तो आपको पहुँच जाना है। 6-7 दिन हमारे गुरुजी, कई बार ऐसा भी होता है ना, जहाँ पर आते हैं हमारे गुरुजी बहुत ही टहल रहे होते हैं और ऐसे भी लोगों को देख लेते हैं, मिल लेते हैं, चिकित्सा भी हो जाती है। तो जिन जिन लोगों को पास से दर्शन करना है, गुरुजी से मिलना है, तो क्विकली आप जल्दी पहुँचे रायगढ़ के वीर गांव में, आप मिल सकते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सबके साथ ज़रूर शेयर करें। आप शेयर करने में बहुत कंजूसी करते हो और देखने में भी आप बहुत कंजूसी करते हैं यार। हमारे गुरुजी को आप देखने में इतनी कंजूसी करते हो। हम बहुत प्यार से, श्रद्धा से आपके लिए वीडियो लाते हैं, और हम भी चाहते हैं कि आपके लिए हम नए नए वीडियो लाएँ, बहुत नई नई चीज़ें खोज कर लाएँ। और जो हमारे साथ अनुभव होता है वो हम आपके साथ बहुत अच्छे से डीपली शेयर करें। लेकिन ऐसा लगता है कि जो हमारे अंदर भाव भरे हैं ना, वो हम आपको कैसे उलीचें, कैसे हम आपको वो भाव दें। क्योंकि कुछ भाव ऐसे हैं कि रिसेंटली कंप्लीट होते हैं और बहुत ही प्यारे भाव की तरह से। तो यही सब मेरी श्रद्धा है। और नवरात्रि है, नवरात्रि में माँ अम्बे की और हमारे शक्ति स्वरूपा माता की बहुत 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 पूजा करें, बहुत आराधना करें। पूजा पाठ करने का ये मतलब नहीं कि घर में आप कुछ गलत विधि विधान करने लगे। सिंपल सा बैठे, नहा धोकर ध्यान करें, माँ अम्बे, शक्ति स्वरूपा माँ, कामाख्या माँ को बहुत प्रार्थना करें, आपकी सारी विशेष पूरी होंगी। ये टाइम ऐसा है कि जोरदार संकल्प पूरे होते हैं, पता है आपको। सब कुछ मांगें जो आपको चाहिए, शान, शोहरत, आपकी सुख, आपकी सुविधा, आपकी आर्थिक स्थिति। पति पत्नी है तो पति पत्नी का प्यार, बच्चों का प्यार, बच्चे ऊंची उसमें जाएं। हाँ, पर संकल्प में ना आप अपने लिए पहले संकल्प लें। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप ले सकते हैं, बट अगर बच्चा आपका ले सकता है तो आप उसे बैठाएं। और हो सके तो दूसरों का संकल्प आप ना करें, क्योंकि ये दूसरों के लिए आप पूजा पाठ नहीं करते हैं, आप सब कुछ अपने लिए करते हैं। तो ये रही बात, ठीक है। तो चलो चलो जल्दी जल्दी तैयारी कर लो, और बहुत टाइम नहीं बचा है। और बस गुरुजी अब हमारे बीच बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही पास से दर्शन होते हैं। गुरुजी कई बार टहल रहे होते हैं तो लोगों को पास से ही ऐसे आप करो तो गुरुजी की दृष्टि पड़ती है और गुरुजी फटाफट चिकित्सा करते हैं। और वो बहन के लिए पहले ही जो बहन बोल रही थी ना, हमें दुख बताना है, तो अगर आप जा सकते हैं तो आप महाराष्ट्र जा पाएंगे तो आप जा पाइए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर से मिलती हूँ। जब तक के लिए बाय बाय।